नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। तेजस्वी फातिमा इलियास अपार्टमेंट 9 मंजिली इमारत मिथिलांचल में पहली बार मुस्लिम संप्रदाय के लिए मस्जिद के साथ। चुनाव से पहले दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने किया अपराध की समीक्षात्मक बैठक। अपराधियों की गिरफ्तारी, शस्त्र लाइसेंस संबंधित कई मुद्दों पर की चर्चा, अधिकारियों को हड़काया। सभी थाने के प्रगति रिपोर्ट पर एसएसपी ने कहा, जिनका लक्ष्य पूरा नहीं होगा, कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अफसर नपेंगे। निलंबित करने की भी उन्होंने चेतावनी दी। दरभंगा महाराज परिवार के अंतिम युवराज कुमार जीवेश्वर सिंह की धर्मपत्नी राजकिशोरी सिंह का देहांत हो गया। 8 सितंबर को दरभंगा महाराज के प्रसिद्ध निजी शमशान घाट राज परिसर स्थित बाबा माधेश्वर स्थान परिसर श्यामा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, वहां किया गया। मुखाग्नि उनके दत्तक पुत्र महेश कुमार उर्फ मोहन जी ने दिया। जल जीवन हरियाली को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ऑनलाइन बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री के द्वारा जल जीवन हरियाली योजना से संबंधित सूचना प्रबंधन के लिए सिटीजन रिपोर्ट एंड फीडबैक ऐप शुभारंभ किया गया है। अम्बेडकर सभागार में दरभंगा डीएम के नेतृत्व में आज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी एवं सभी कोषांग बड़े नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। निर्वाची पदाधिकारी को भारत निर्वाचन के द्वारा बनाए गए गाइडलाइन को पढ़ने का निर्देश दिया गया। मंगलवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी अमन सक्सेना के नेतृत्व में कन्या उत्थान का पैसा जारी करने को लेकर विश्वविद्यालय में पोस्टर प्रदर्शन किया गया। सक्सेना ने कहा कि 18-19 ग्रेजुएशन पास छात्राओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। एटेक से संबंधित बिहार राज्य आशा संघ दरभंगा इकाई के द्वारा आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय का पुतला दहन किया गया। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि सभी आशा को 1000 रुपया महीने मानदेय देने की घोषणा की गई थी, जो अभी तक नहीं मिला है। 2 सितंबर को पटना में सभी एकजुट होकर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। देर रात पहुंचे जाप नेता पप्पू यादव ने कहा कि आज तक ऐसा पूरी दुनिया में नहीं हुआ कि किसी की हत्या हो जाएगी तो उसके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। नीतीश कुमार दलितों की हत्या पर उनके घर वालों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। इससे अपराध और हत्या को बढ़ावा मिलेगा। जाप के जिलाध्यक्ष मुन्ना खां आजकल हायाघाट में अधिक समय दे रहे हैं। उनका सोच है कि हायाघाट से उनकी उम्मीदवारी तय है, लेकिन पप्पू यादव अगर महागठबंधन से तालमेल करते हैं तो ये आसान नहीं होगा। हालांकि पप्पू यादव ये भी आशा जता रहे हैं कि हायाघाट विधानसभा मुन्ना खां ही चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए वो प्रयत्नशील हैं। जयनगर महिला विकास मंच की पहली बैठक में विधिवत घोषणा हुई। जयनगर नगर कार्य समिति दीपशिखा बनी अध्यक्ष। जयनगर टीम की घोषणा के बाद शपथ दिलाया गया। उनसे और नव निर्वाचित पदाधिकारियों का भी अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने जयनगर प्रखंड मुख्यालय समेत विभिन्न पंचायतों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। अमिश्री ने कहा कि मिथिला मखान के लिए जीआई टैग के लिए हर एक पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए मैथिली भाषा के द्वितीय राजभाषा दर्जा दिलाने सहित कई मांगों पर रखा। दरभंगा में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें आने वाले समय में विधानसभा को देखते हुए अपने उम्मीदवारों की घोषणा एवं जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ने पर बल दिया गया। भाकपा माले जयनगर के द्वारा सैकड़ों की संख्या में जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार में बढ़ रहे सामंती हमला, महिला उत्पीड़न की निंदा की गई। गरीब मजदूरों की समस्या के सवालों पर बड़ा जन आंदोलन छेड़ने पर विचार किया गया। महिलाओं पर लगातार बढ़ते अपराध हिंसा के साथ भोजपुर में दलित छात्रा के साथ गैंग रेप के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मोतीपुर में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। आज पूरे बिहार में एमएसयू का प्रदर्शन रहा एवं मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। लहरियासराय टावर पर भी एमएसयू के कार्यकर्ताओं ने ताली बजाकर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। एमएसयूआई के जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा ने कहा कि संगठन मिथिला के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 5 वर्षों से मिथिला क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष करता रहा है। मिथिला क्षेत्र के लिए स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड की मांग की। लगभग 7 करोड़ आबादी आज अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से भटक गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करते हुए एमएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब बड़ा जन आंदोलन छिड़ा जाएगा। लगातार दरभंगा में हो रही बारिश की वजह से सड़क पर कचरा एवं जल जमाव को लेकर के लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि चुनाव आ रहा है, नेता बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, लेकिन कई मोहल्ले की दुर्दशा से लोग परेशान हैं। दरभंगा में जदयू कार्यकर्ता एवं नेताओं के द्वारा मुख्यमंत्री के वर्चुअल रैली पर चौतरफा निंदा कर रहे हैं। कुछ लोग सीधा जदयू पर आरोप लगा रहे हैं, कहीं विकास नजर नहीं आ रहा, हो रही है वर्चुअल रैली। विधानसभा चुनाव आ रहा है, लेकिन अब लोगों को याद रहेगी वो रैली जिसमें बड़ी संख्या में लोग जमा होते थे एवं नेता हेलीकॉप्टर से आकर भाषण देकर चले जाते थे। लेकिन अब वर्चुअल रैली के सारे ही नेताओं को जनता तक अपना संवाद पहुंचाना पड़ेगा, जो कठिन टास्क है। दरभंगा नगर निगम पर वार्ड 47 के पूर्व पार्षद आशुतोष कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ जनता बागात एवं सामान के लिए परेशान है, तो केवल 15 अगस्त में नाश्ते के लिए 69,000 रुपए खर्च कर दिए। दरभंगा नगर निगम को जनता का फिक्र नहीं है। मुख्यमंत्री के निश्चय संवाद को लेकर के जनता दल यू के कार्यकर्ता और नेता काफी आशान्वित हैं। उन्हें लग रहा है कि इस कार्यक्रम से जनता के बीच और कार्यकर्ताओं में ज्यादा जोश और उत्साह जगा है। ट्विटर और फेसबुक पर वर्चुअल रैली नीतीश कुमार के कार्यक्रम को असफल मानते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को हम चुनौती देते हैं कि वो जनता के बीच आकर दिखाएं। हालांकि उन्होंने इस ट्रेंड की निंदा करते हुए कहा कि लोग नीतीश कुमार को भूल रहे हैं। दरभंगा डीएमसीएच आइसोलेशन में काम करने वाले टेक्नीशियनों की हालत काफी चिंताजनक है। वो एक जीवन से जूझ रहे कोरोना मरीजों की मदद करते हैं और घर के बाहर रहकर जीवन यापन करते हैं, खाना भी बाहर खाते हैं, रहते भी बाहर। टेक्नीशियन ने कहा कि कोरोना मरीज की सेवा करना उनका धर्म है, लेकिन वो परिवार से पूरी तरह अलग हो चुके हैं। बेलादुला विकास मंच दरभंगा के सदस्यों के साथ नगर विधायक ने लंबा विचार विमर्श किया। मध्य विद्यालय बेलादुला के बगल में पक्के नाले निर्माण का विधायक ने शिलान्यास किया। चुनाव आते ही अब विधायक सभी से मिलकर समस्या जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने आज पशुपालन केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह के जन्मदिन पर बधाई दी। अब जानने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।